राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पीपल देवता की कथा आज मैं आपको सुना रही हूँ। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल को एक वृक्ष नहीं बल्कि देव तुल्य माना गया है। पीपल की कथा में एक ब्रह्माणी माँ बेटी दोनों ही सेठ के यहाँ आटा पीसने जाती थी। एक दिन जब वो पीस करके आटा लौट रही थी तब सेठानी ने उसे एक कटोरा बाजरा दिया। बाजरे में थोड़ा घुन था, इसलिए ब्रह्माणी ने अपनी बेटी से कहा कि इसको फटक करके साफ कर लो और धूप में इसे डाल देना। जब वो धूप में डालने के लिए छत पर गई तो वहाँ कौवे के रूप में पीपल देता है और बोले कि बेटी की तुम क्या ये बाजरे मुझे दे सकती हो? मुझे भूख लगी है, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। तुम रोज पीपल सींचने जाया कर, मैं वहीं तुझे मिलूंगा। बेटी उस दिन माँ बेटी भूखे रह गई और दोनों ही पीपल सींचने जाया करने लगी। सरसों के तेल का दीपक जलाने लगी। समय बीतता गया। एक दिन जब वह पीपल की पूजा कर रही थी तो कौवे के रूप में, बेटी यहाँ से तुम सूखे पत्ते और टहनियाँ झोले में भर करके ले जाओ, ऐसी आवाज़ आई। उसे घर के चारों कोने में डाल देना। तब माँ बेटी वही की। दोनों अपने घर में ले आकर के पत्ती और टहनियों को चारों कोनों पर बिखेर दिया और जब सुबह उठी तो घर में धन्य धान भरा हुआ था। अब बेटी सेठानी के यहाँ आटा पीसने नहीं गई। तब सेठानी उनके घर आई और ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई और पूछने लगी कि रातों रात तुम्हारे पास इतना धन वैभव कहाँ से आया? दोनों माँ बेटी पूरी सच्चाई बता दी तो सेठानी को भी लालच आ गया। अब सेठानी नौकरानी के साथ पीपल सींचने जाया करने लगी। सेठानी के मन में पीपल सींचने को नहीं करता था, परंतु वह दिखावा करती थी। सेठानी मन ही मन पूजा नहीं करती, धन की केवल इच्छा करती। नौकरानी बड़ी ही मन और ध्यान चित्त लगा कर के पूजा करती थी। एक दिन पीछे से आवाज़ आई, तुम दोनों यहाँ से फूल पत्ते और टहनियाँ झोले भर करके ले जाओ और ले जाके करके चारों कोने में डाल देना। सेठानी ने नौकरानी को एक भी फूल पत्ती नहीं दी। सारा सूखा पत्ती और फूल अपने ही घर में ले जाके चारों कोने पर बिखेर दिया। सुबह उठी तो देखी कि उनके घर में सांप बिच्छू और धन सारा कोयला बना हुआ है। उधर नौकरानी के साड़ी में बहुत सारे पत्ते चिपक गए थे, वो खोल करके उसे रख दिया और दूसरा पहन ली। सुबह उठी तो देखी कि उसकी साड़ी में हीरे जवाहरात लटक रहे हैं। उनकी साड़ी हीरे जवाहरात से लरझर हो रही थी। घर में भी धन धान के भंडार भरे पड़े थे। उधर सेठानी के घर में सांप बिच्छू मंडरा रहे थे। तब सेठ जी आए और पूछे कि हे भाग्यवान, तुम किसका दोष अपने मत्थे मढ़ ली? तब वह पीपल वृक्ष के पास गई और जा कर के बोली कि हे भगवान पीपल देवता, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने धन की लालच किया, मुझे माफ़ कर दो। उधर नौकरानी के घर में धन का अंबार लग गया और ब्रह्माणी के घर में भी धन दौलत का अंबार लगा था। उस बेटी की शादी कर दी, सारा धन उसे दे करके काशी चली गई। हे धन देवता, जैसा आपने नौकरानी और माँ बेटी के साथ किया वैसा सबके साथ करना। जैसा सेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।